पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीटी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। मैं इस देश के नागरिकों के सामने एक बड़ी बहुत दर्दनाक समस्या रख रहा हूँ। मैं दर्दनाक इसलिए कह रहा हूँ, देश के 6 करोड़ गरीब किसान मजदूर इन्वेस्टर्स पिछले 7 साल से लगभग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने शादी के लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा एक पल्स पीएसएल कंपनी में डिपॉजिट करवाया। 32 साल तक ये कंपनी चलती है। 2014 में ये बंद हो जाती है। 50,000 करोड़ रुपए, तब सेबी का आकलन है, सीबीआई और सेबी का आकलन, 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गरीबों की जो है इस कंपनी में फंस जाती है। और सारी प्रॉपर्टी को उसकी जो है वो सेबी सीज करके अपने पास रखती है। और आपको पता होना चाहिए कितनी संपत्ति, खुद सेबी का आकलन है लगभग 2 लाख करोड़ है, 1.86 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसे बेच करके पैसा लौटाना था। पिछले 6 साल में सेबी ने ये एक छोटा सा काम नहीं किया। और सेबी बनाई किस लिए है? इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा के लिए। अब वो कभी कहती है 2,000, कभी कहती है 4,000, कभी कहती है 10,000, और वो भी कहती है कि इन्होंने की तो लैंड अलॉटमेंट हो गया। अरे कोई प्राइवेट फ्रॉड कंपनी अगर फ्रॉड करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दी गई वो अगर फ्रॉड करे तो ये तो इस देश की फिर नागरिक जाएगा कहां? अरे आपको सुरक्षा के लिए बैठाया गया था, आप कर क्या रहे हैं? निवेशकों को और नागरिकों को आंख में आंख डाल के कहना है ये बात, सेबी पैसा वापस दो। अगर पहरेदार ही अगर, या हम कहें चौकीदार ही अगर चोरी करने लग जाए तो क्या हो? ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं। सेबी जो भारत सरकार के कानून के द्वारा 1992 में ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया था ताकि निवेशकों के हितों का संरक्षण करें और कोई निवेशकों के साथ फ्रॉड नहीं करे। लेकिन अगर खुद सेबी ही उस फ्रॉड में, मैं कहूं शामिल होने जैसी बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर संरक्षण देने लग जाए, या मैं ये कहूं कि वो खुद ही इन्वेस्टर के साथ में अगर एक तरह से धोखा करने लग जाए, तो फिर क्या हो? फिर कहां जाएगा नागरिक, किसके पास जाएगा? मुद्दा गंभीर है और पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि एक पल्स नामक एक कंपनी जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनी थी, सेबी ने कहा कि इसकी कलेक्टिवली इन्वेस्ट जो स्कीम्स है जो लैंड में, वो गलत है और इसे बंद किया जाए। ठीक है, कर दीजिए, कर दिया आपने। फिर कहा कि 2 महीने के भीतर, सेबी का ऑर्डर है, पहले कहा 2 महीने के भीतर इसका पैसा लौटा जाए, पहले 3 महीने के लिए कहा, फिर 2 महीने के लिए कह रहे हैं। आप सोचिए, जो इंस्टीट्यूशन एक कंपनी को, फ्रॉड कंपनी को कहती है कि 2 महीने में पैसा लौटाए, वो अगर 6 साल तक भी उसको सीज करके और उसके पास पूरी प्रॉपर्टी हो और 6 साढ़े 6 साल तक भी अगर पैसा नहीं लौटाए, जिसपे जिम्मेदारी है उनको, वो 2 महीने के लिए कह रहे थे। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी नहीं करे तो फिर तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर चौकीदार खुद ही चोरी में शामिल हो जाए तो क्या किया जाए। इसीलिए मैं मांग करता हूं, सेबी इन गरीब इन्वेस्टर्स का पैसा, पल्स पीड़ितों का पैसा वापस दो। मैं इस देश के नागरिकों के सामने एक बड़ी बहुत दर्दनाक समस्या रख रहा हूं। मैं दर्दनाक इसलिए कह रहा हूं, देश के 6 करोड़ गरीब किसान मजदूर इन्वेस्टर्स पिछले 7 साल से लगभग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने शादी के लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा एक पल्स पीएसएल कंपनी में डिपॉजिट करवाया। 32 साल तक ये कंपनी चलती है। 2014 में ये बंद हो जाती है। 50,000 करोड़ रुपए, तब सेबी का आकलन है, सीबीआई और सेबी का आकलन, 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गरीबों की जो है इस कंपनी में फंस जाती है।
और सारी प्रॉपर्टी को उसकी जो है वो सेबी सीज करके अपने पास रखती है। और आपको पता होना चाहिए कितनी संपत्ति, खुद सेबी का आकलन है लगभग 2 लाख करोड़ है, 1.86 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसे बेच करके पैसा लौटाना था। पिछले 6 साल में सेबी ने ये एक छोटा सा काम नहीं किया। और सेबी बनाई किस लिए है? इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा के लिए। अब वो कभी कहती है 2000, कभी कहती है 4000, कभी कहती है 10,000, और वो भी कहती है कि इन्होंने की तो लैंड अलॉटमेंट हो गया। अरे कोई प्राइवेट फ्रॉड कंपनी अगर फ्रॉड करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दी गई वो अगर फ्रॉड करे तो ये तो इस देश की फिर नागरिक जाएगा कहां? अरे आपको सुरक्षा के लिए बैठाया गया था, आप कर क्या रहे हैं? निवेशकों को और नागरिकों को आंख में आंख डाल के कहना है ये बात, सेबी पैसा वापस दो। अगर पहरेदार ही अगर, या हम कहें चौकीदार ही अगर चोरी करने लग जाए तो क्या हो? ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं। सेबी जो भारत सरकार के कानून के द्वारा 1992 में ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया था ताकि निवेशकों के हितों का संरक्षण करें और कोई निवेशकों के साथ फ्रॉड नहीं करे। लेकिन अगर खुद सेबी ही उस फ्रॉड में, मैं कहूं शामिल होने जैसी बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर संरक्षण देने लग जाए, या मैं ये कहूं कि वो खुद ही इन्वेस्टर के साथ में अगर एक तरह से धोखा करने लग जाए, तो फिर क्या हो? फिर कहां जाएगा नागरिक, किसके पास जाएगा? मुद्दा गंभीर है और पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि एक पल्स नामक एक कंपनी जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनी थी, सेबी ने कहा कि इसकी कलेक्टिवली इन्वेस्ट जो स्कीम्स है जो लैंड में वो गलत है और इसे बंद किया जाए। ठीक है, कर दीजिए, कर दिया आपने। फिर कहा कि 2 महीने के भीतर, सेबी का ऑर्डर है, पहले कहा 2 महीने के भीतर इसका पैसा लौटा जाए, पहले 3 महीने के लिए कहा, फिर 2 महीने के लिए कह रहे हैं। आप सोचिए, जो इंस्टीट्यूशन एक कंपनी को, फ्रॉड कंपनी को कहती है कि 2 महीने में पैसा लौटाए, वो अगर 6 साल तक भी उसको सीज करके और उसके पास पूरी प्रॉपर्टी हो और 6 साढ़े 6 साल तक भी अगर पैसा नहीं लौटाए, जिसपे जिम्मेदारी है, उनको वो 2 महीने के लिए कह रहे थे। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी नहीं करे तो फिर तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर चौकीदार खुद ही चोरी में शामिल हो जाए तो क्या किया जाए। इसीलिए मैं मांग करता हूं, सेबी इन गरीब इन्वेस्टर्स का पैसा, पल्स पीड़ितों का पैसा वापस दो।